गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग स्क्वायर वाला वर्ग निकालने के लिए पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग पढ़ाया गया है, जैसे 2 अंक वाला स्क्वायर, 3 अंक वाला स्क्वायर, 4 अंक वाला स्क्वायर और विभिन्न मेथड वाला स्क्वायर था। फिर आपको कुछ मैजिक ट्रिक बताया गया था। अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि तीनों वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 पंक्ति आपके लिए हम लाए हैं, सुनने की कृपा करेंगे। जो खो गया, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं यारो, उनके ही सितारे चमकते हैं यारो, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। मतलब जो अपने मजबूरी का रोना हमेशा रोते रहते हैं, उनके सितारे कभी नहीं चमकते हैं। लाइफ है तो मजबूरी आएगी, दिक्कतें होंगी, संकट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा अगर चाहिएगा कि हम दूसरों के सामने अपना मजबूरी का रोना रोएं तो फिर आपका सितारा नहीं चमकेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा, और हमेशा हौसला से काम कीजिएगा और कभी भी मजदूरियों का रोना नहीं रोइएगा। चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इससे ठीक पहले स्क्वायर निकालने के लिए आपको हम 2 डिजिट वाला सिखाए थे। जैसे मान लिया 75 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर, ये सारा सिखा दिया गया है पिछले वीडियो में। अब इसमें क्या था, जैसे ये 203 है, मान लिया 203, इसका रेंज कितना है? रेंज का मतलब है, आपसे रेंज क्या है? रेंज का मतलब है कि उस 203 के आसपास कौन सी संख्या है, ठीक है, जीरो वाला, जिसको हम आसानी से गुना कर सकें किसी भी संख्या से। ठीक है, जैसे मान लिया 200 है आपका पास यहाँ, तो 200 को अगर किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो आराम से गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया 198 आपका है, इसको गुना कीजिए किसी भी संख्या से तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन 200 को गुना करने में टाइम आपको नहीं लगेगा। तो हम 203 का मतलब था कि 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, इसे पढ़ा चुके हैं आपको हम वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे कि जो 200 से कम वाला है, 100 से कम वाला है, 1000 से कम वाला है, ठीक नज़दीक कम, ज़्यादा कम नहीं, तो उस तरह का वर्ग निकालने के लिए आपको हम सिखाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया आपका 199 है, तो इसका रेंज अगर हम लेंगे 100, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 99 ज़्यादा है, तो 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 199 का ठीक ऊपर जाएंगे, ठीक ऊपर जाएंगे नज़दीक में तो आपको 200 मिलेगा, तो इसको हम 200 के रेंज से बनाएंगे। ठीक है, रेंज वाला आपको पढ़ाया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा पार्ट 3, तो आपको मज़ा आएगा। अब जैसे मान लिया, आज शुरू करते हैं हम आपको 99 का स्क्वायर निकालने के लिए। ये हुआ थे आपका, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 99 के ठीक नज़दीक ऊपर कौन एक अच्छी संख्या है, तो आपको मिलेगा 100, तो उसको बोलते रेंज। इसका रेंज होगी आपका 100, मतलब 100 के आसपास है। धीरे समझिए, पहले हड़बड़ाइएगा नहीं।
अब देखिए कि 100 का रेंज है, तो 100 से ये कितना कम है, 100 से एक कम है, 1 कम है, ठीक है। तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं पहले। उसमें क्या था, एभव वाला में जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर करते हैं। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो एक का स्क्वायर कितना होगा आपका, एक होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो स्टेप लेंगे, इसके आंसर में दो स्टेप लेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है आपका, यहाँ पर हमेशा दो अंक आएगा, दो डिजिट। एक डिजिट अगर होता है तो जीरो देके दो डिजिट पूरा करना है आपको, ये रूल बताया गया है। अगर तीन डिजिट आएगा तो एक डिजिट को हासिल में रखना है, ठीक है। तो यहाँ जितना कम था उसका स्क्वायर किया आपने, एक का स्क्वायर तो एक हो गया, तो एक को दो डिजिट पूरा करने के लिए जीरो जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आप 01 लिख दीजिए, पहले पहला काम इसका हो गया। अब आइए, जितना कम है उस अंक को लीजिए और यहाँ जो दिया है उसमें उसको घटा दीजिए आप। तो 99 में एक घट गया, कितना हो गया आपका 98। जितना कम था उसको घटा दीजिए तो 98। अब केवल 98 को आपको यहाँ लिख देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका 98 हो जाएगा। इसके लिए ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, 99 का स्क्वायर हो गया आपका 9801। ठीक है। एक दूसरा नंबर से समझिए आप पहले। आप अब लेते हैं हम लोग, मान लिया 98 का स्क्वायर, इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ दो स्पेस देंगे हम लोग। अब 98 के नज़दीक में कौन सा रेंज है, 100 का रेंज है। तो रेंज हो गया आपका 100, 100। 100 से कितना कम है, दो कम है, देख रहे हैं। तो दो का स्क्वायर कीजिए, दो दूना चार, यहाँ चार लिखिए, यहाँ दो डिजिट पुराना है, जीरो कर दीजिए। क्लियर। अब जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए इसमें, तो आपका हो गया 96। ये हो गया आपका आंसर 9601। आया समझ आपको। अब दूसरा नंबर लीजिए आप, मान लिया देखिए 97 लेते हैं। यहाँ देखिए 97 लेते हैं आपका, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका रेंज कितना हो गया, 100। अब 100 से कितना कम है, तीन कम है, तो तीन क्या 9, एक जीरो देके दो डिजिट पूरा कर दिया आप। अब 97 में कितना घटाएंगे, जितना कम है उतना घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 94। ये हो गया को 94। ये हो गया इसका आपका आंसर। देखें, तो ये वो 100 के रेंज में, इसके रेंज में 100 के रेंज में, ठीक है। अगर मान लिया आपका दूसरा नंबर ले लिए 88, इसका निकालना है। तो 88 रेंज अगर 100 मानते हैं हम लोग, तो 100 से कितना कम है, 88, 12 कम है ना। 88 में 12 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा आपका, तो 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर निकालिए, 12 का स्क्वायर कितना जाएगा, वो 144। 144 में आपको यहाँ पर 44 लिखना है, 1 को हासिल, ठीक है। 1 हो गया हासिल आपका। अब क्या कीजिए, 88 में 12 घटा दीजिए जो कम है, 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7। अब ये 76 यहाँ हो गया, हासिल एक था, कितना हो जाएगा आपका 76।
7, यहाँ 77 हो गया आपका। देखिए ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, इस सारा चीज़ लिखना नहीं है, सबको मन में रखना है। तो ये 100 का रेंज वाला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब कुछ नंबर्स थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। आप धैर्य बनाए रखिए। अब देखिए आपको हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, 198, 97, 185 और 296। ये 200 का रेंज का है, ये भी 200 का रेंज का है, ये भी 200 रेंज का है और ये 300 का रेंज का है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए और समझिए इसको। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर से, 198 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ 2 ठो स्पेस दीजिए पहले, पहला काम। दूसरा काम आपको रेंज निकालना है। क्या करना है, रेंज। तो 198 के बगल में कौन ऐसी संख्या है जिसको हम आसानी से गुना कर सकते हैं, तो 200 है, उससे ज़्यादा कोई अच्छा संख्या है नहीं। तो 200 रेंज हो गया आपका। तो आप रेंज लिखिए यहाँ पर, रेंज पहले, रेंज हो गया आपका 200। तो 200 से ये कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। बारीक से देखिए एकदम, 2 कम है। तो 2 का आप स्क्वायर कीजिए पहले, तो 2 दूना 4, ये 4 लिखना है। तो यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, क्या लिखेगा, तो 0 4 कर देते हैं। 3 डिजिट होगा तो एक हासिल हो जाएगा, 2 डिजिट है तो ठीक ठाक है, अगर 1 डिजिट है तो एक 0 दे करके 2 डिजिट पूरा करते हैं। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, जितना कम है उतना इसमें घटा दीजिए। 198 में 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जितना का रेंज है, 200 का रेंज है, तो आपको 2 से गुना करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए इसको आराम से। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 18 19 के 9 हासिल 1, 2 2 3। ये आपको यहाँ लिख दिए 39204। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 39204। अदर नंबर में आइए आप। तो अदर नंबर क्या आपका है, 197 है, 2 नंबर। आइए इसको देखिए, इसको लिखना है। तो इसका भी रेंज 200 है, रेंज आपको क्या 200। 200 से कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 9। यहाँ पर आप 09 लिखिए, पहला काम, 09 लिख दिया आपने। अब 197 में जितना कम है उसको घटा दीजिए, तो 194 हो गया। और गुना किससे करना है आपको, 2 से करना है। गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 1 3। तो 388 यहाँ हो जाएगा आपको 388। ये हो गया क्या आंसर आपका को, 197 का स्क्वायर हो गया, 388 ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर में। तीसरा क्या आपका है, 185, 185 का स्क्वायर करना है। रेंज लिखिए पहले आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं मन में रख सकते हैं। तो 200 का रेंज है, क्योंकि सिखा रहे हैं हम इसलिए लिख रहे हैं। 200 का रेंज आपका है, तो 200 से कितना कम है ये, 200 से 15 कम है, 15। तो 15 का स्क्वायर कीजिए आप, 225। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट में आपको 2 ही डिजिट लिखना है, ओनली 25 लिखना है आपको, और ये 2 आ जाएगा आपका हासिल। अब 185 में 15 घटा दीजिए आप, 185 में 15 घटा दीजिए, तो 170 हो गया आपका। 170 को 200 का रेंज है, तो 200 गुना कीजिए, 70
यहाँ जगह 340 और हासिल था 2, तो कितना हो जाएगा 342। यहाँ लिखिए आप 342, 342, 342, ये हो गया आपका आंसर 342/25। ठीक है, कितना आंसर हो गया आपको 342/25। अब नेक्स्ट में आइए 296 में आइए, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आपका था 3 नंबर। अब आइए 4 नंबर में, क्या कह रहा है इसमें आपको 296 का स्क्वायर करना है। इसका रेंज देखिए पहले आप, रेंज इसका 300 है, तो 300 से ये कितना कम है, 4 कम है, 300 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए आप 16। ये 2 डिजिट आपको ऐसे पड़ गया, क्लियर। यहाँ आप 16 लिख दीजिए पहले। अब 296 में जो आपका असली नंबर था उसी नंबर में 4 घटाइए, तो 292 हो गया। इसको 300 का रेंज है तो 3 से गुना करना है आपको, कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 में 27, हासिल 2, 3 में 6 2 8, 876 को यहाँ पर आप डाल दीजिए, 876, ये हो गया आपका 296 का स्क्वायर, 87616। क्लियर। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा रेंज बढ़ाते हैं, नंबर को बढ़ा लेते हैं। अब आपके सामने है 799, 799, 899, एक ले दिए हम 284 वाला। ठीक है, पहले इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 799 का स्कोर करना है आपको, ये आपको पढ़ना है। तो ये 2 प्लेस दे दिए पहले आप, तो 799 में इसका रेंज खोजिए, तो पहले आप रेंज इसका 800 लग रहा है आपको, क्योंकि 799 के नज़दीक में 800 है। 800 से कितना कम है ये, 800 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 लिखना है आपको, 2 डिजिट पूरा करना है, इसलिए 0 दे दिया। क्लियर। अब आप क्या कीजिए 799 में जितना कम है उसको घटा दीजिए, 1 कम है, ये घटा दिए तो 798 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 800 का रेंज है तो 8 से गुना करना है, इसको गुना कीजिए, 64 के 4, हासिल 6, 8 9 72, 6 78 के 8, हाथ में 7, 8 56 और 7, 56 4 60 3 63, कितना हो गया आपका 638 4। अब पहले था 01, तो ये टोटल हो गया आपका इसका स्क्वायर 799 का। ठीक है, 638401, 638401। अब आइए नेक्स्ट नंबर में, 6 नंबर में आइए, ये आपका है 899। देखिए और रेंज बढ़ गया इसका स्क्वायर, तो इसका रेंज कितना बोलिए। अब तो रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, उसके ठीक नज़दीक वाला ऊपर हो या कम हो, तो ये 899 का कितना रेंज है 900, 900 का रेंज है। 900 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट पुराना है, दे दिए 01। अब आप क्या करना है आपको 899 में 1 घटा देना है, तो 898 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, चूंकि 900 का रेंज है, 9 से गुना करना है, गुना कीजिए, 9 8 72, 2 7, 9 में 81 7, 88 के 8, हाथ में 8, 9 8 72 8 80, 8082, 8082,
ये हो गया आपका आंसर कितना का, 899 का, 80 82 01। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे आप। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 284। देखिए इसको, इसका क्या होगा। 284 लीजिए 7 नंबर में, 284 का स्क्वायर निकालना आपको। इसका रेंज खोजिए आप पहले। इसका रेंज हो गया 300। 300 से कितना कम है, 16 कम है। 84 16 100 होता है, 300 हो जाएगा, तो 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर, 16 16 256। ठीक है, 16 16 कितना हो जाएगा आपका, 256। तो 256 में क्या होता है, तीन, 3 डिजिट वाला है। आप 2 डिजिट यहाँ लिख दीजिए पहले। 256 में 56 लिख दिया आपने, और 2 हो गया आपका हासिल। अब 284 में कितना लेस करना है, 16 लेस करना है, क्योंकि 16 कम था। घटाइए इसको, 14 में 6 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में गया 6, ये दिए 268। अब ये 268 को किससे गुना करना है, कितना का रेंज था, 3 का रेंज था, तो 3 से गुना कीजिए इसको। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 छः 18 2, 20 के 0 हाथ में 2, 6 2 8, 804। इस 804 को, और उसके बाद यहाँ हासिल 2 है, भूलिएगा नहीं इसको, तो 806 हो जाएगा। 806, यहाँ हो जाएगा 806। ये हो गया आपको आंसर, 80,656। किसका स्क्वायर है, 284 का। ठीक है, ये हो गया आपको। आइए अब कुछ अलग टाइप का लेते हैं हम लोग। अब हम ले लिए 147। ठीक है, तो 147 जो है, ये किसके रेंज का हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 100 का रेंज लेंगे तो 47 ज़्यादा होगा, 47 100 करना पड़ेगा। 200 का रेंज लेंगे, उधर से 53 हो जाएगा। तो इसके नज़दीक में हम देखते हैं कि 150 एक अच्छा नंबर है। अब 150 का रेंज ले सकते हैं, 150 250 350। तो इसको 150 का रेंज लेते हैं, 150 का रेंज लेते हैं, 150। इसमें क्या हुआ, 150 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, 150 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करना है आपको। तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 9। एक डिजिट पूरा कर दिए हम लोग, 2 डिजिट लाना है। अब 147 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, 144। अब 144 को किससे गुणा करना है, ये 150 है, तो 150 से गुणा करना है। 1.5 मतलब 1.5, या 3/2, जो लीजिए आप, 1.5। अब 1.5 से गुना किसको, यानी 15 का पहाड़ा पड़िए। 5 के 60 के 0 हासिल 6, 5 के 60 6 66, हाथ में 6, 15 6 21, यहाँ पॉइंट दीजिए, कैंसिल। 216, यहाँ पर 216। ठीक है, जितना का रेंज रहेगा उसी से गुना करना है। तो 150 का रेंज का 150 गुना करिए, इसलिए 1.5 बोलते हैं। ठीक है, तो 1.5 का मतलब हुआ 1.5, तो 1.5 से गुना करना आसान है, यानी 15 का पढ़ा फिटिए। ठीक है, तो कितना का हो गया आपको, 147 हो गया, 216 0 9। अब यहाँ आइए 248 का, इसका रेंज बोले, 248 के बगल में 250 रेंज है। ठीक है, तो 250 लीजिए आप। 250 से कितना कम है, 2 कम है, कितना होगा, 2 दूना 4, 4 में एक जीरो पूरा कीजिए आप, 2 डिजिट ले लीजिए। अब आप 248 में 2 घटाइए, कितना हो गया, 246। अब 246 को गुना करना है
250 ही है। कितना है? 250। तो 250 से गुना कीजिए, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 यानी 25 से आपको गुना करना है। तो 25 का अगर पहाड़ा याद है गुना कीजिए, नहीं तो फिर आपको 5/2 लिखिए। 25 का पहाड़ा याद आता है आदमी को। 25 छः 150, जीरो हासिल 15, 25 चौके 100 और 15 115 के 5 हासिल 11 हो गया। 25 में 50, 11 61, यहाँ पॉइंट कैंसिल, 615। यहाँ पर आप लिख दिए 615। ये हो गया आपका आंसर 61504 किसका? 248 का। ठीक है, 61504। एकदम क्लियर। तो इस तरीका से आप किसी भी रेंज का लेके बना सकते हैं। ठीक, आइए अब रेंज थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, घबरा जाएगा नहीं आप, सीखते जाइए केवल धीरे धीरे से। अब आपके पास हम लाए क्वेश्चन 998 का स्क्वायर। देखिए कितना दायरा बढ़ गया आगे। तो आप दिमाग लगाइए कि 998 का रेंज क्या हो सकता है। सोचिए थोड़ा सा। इसका रेंज मिलेगा आपको 1000, 1000। कितना आ गया? 1000। तो 1000 से कितना कम है? दो कम है, तो दो का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। ये 1000 का रेंज है, 1000 में क्या का जीरो आता है? 3 जीरो। उसमें था 100 का रेंज, 100 में कितना था? 2 जीरो। तो जितना जीरो रहता है उतना ही यहाँ डिजिट लिखते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पर आपने 2 स्पेस बनाया, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ। अब यहाँ पर आपको 3 डिजिट लिखना है। 1 पर 3 जीरो है, 1000 है मतलब 3 तो जीरो, तो 3 डिजिट आपको पूरा करना है। अगर नहीं पूरेगा तो जीरो देना है, 2 डिजिट रहेगा तो 1 जीरो देना है। अब जैसे यहाँ पर 2 दूना 4 हुआ, तो 4 वहाँ लिख नहीं सकते, आपको वहाँ लिखना है 004। यहाँ पर लिखिए 004। रेंज बढ़ेगा तो उस अनुसार से डिजिट भी बढ़ाना है आपको। कैसे ख्याल रखेंगे आप? 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट रखना है। और इससे पहले पढ़े थे आप 100 वाला, तो 100 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो, इसलिए 2 डिजिट। अब कुछ नहीं करना, फिर वैसा ही फिर सेम रूल है। अब 998 में कितना घटाना है? कितना कम था? 2 कम था, तो 996। क्योंकि 1000 का रेंज है तो 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करके कोई फायदा नहीं होता है। तो 996 यहाँ केवल आप इसको प्रेम से लिख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर 996,004। ठीक है, अगर आप इसको एक्चुअल गुना कीजिएगा तो आपको 10 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। और इसमें देखिए आपको मात्र 1 सेकंड बन जाएगा। इतना तो आपको लिखना नहीं है ना, दिक्कत सोचना है आपको। अब वहाँ देखिए 99 का, चलिए बताइए, आप ही बताइए रेंज कितना है इसका। इसका रेंज है 1000। कितना कम है? 1 कम है। एक का स्क्वायर 1, क्या बताए थे? 3 डिजिट पूरा करना है, तो 3 डिजिट पहले आप लिख दीजिए, 201। क्लियर। अब यहाँ लिखना है आपको। तो अब 99 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा? 998। तो इसको लिख के थोड़ी घटाना है, माने में घटाना है। अब उसी को वहाँ पर आप लिख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 998। ये हो गया आपका आंसर 998,001, 998,001। इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक भी कर लेंगे, और आपका फर्ज बनता है सब्सक्राइब करने का। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल में आपका स्वागत है।
और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं। तब तक आप खुश रहें, सही सलामत रहें, सब परिवार। जय हिंद।